वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अवर फिफ्थ ट्यूटोरियल ऑफ लर्निंग एसक्यूएल। सो आज की वीडियो में हम रेफरेंसेस चेक करेंगे कि डिलीट क्यूरीज में और ड्रॉप क्यूरीज में एंड अपडेट क्यूरीज में, तो इन तीनों क्यूरीज में डिफरेंस क्या होता है, तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लाइक डिलीट क्यूरीज हम क्यों यूज़ करते हैं? डिलीट क्यूरीज स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। इट कैन डिलीट ऑल रो और स्पेसिफिक रो बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मतलब कि डिलीट क्यूरीज जो होती है ना, वो इसलिए यूज़ होती है ताकि हमें ना, हम टेबल्स के अंदर में से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकें। एंड इट कैन डिलीट ऑल रोज, ये सारी रोज को भी डिलीट कर सकता है और स्पेसिफिक रो को भी डिलीट कर सकता है बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन की बेस पे एक स्पेसिफिक रो को भी डिलीट कर सकता है। इसका सेंटेक्स है इसके अंदर, डिलीट फ्रॉम। डिलीट क्यूरीज लिखते हैं फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम लिखते हैं। ये यहाँ तक यहाँ तक क्या करेगा कि ये खाली पूरे टेबल के अंदर जितने भी हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा ना, सारी रोज को ये क्या कर देगा, यहाँ तक डिलीट कर देगा। बट अगर हम कंडीशन लगा देते हैं वेयर, और आगे हम कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन लगाएंगे, तब ये क्या करेगा कि ये जस्ट उसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करेगा जहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं। सो इसको हम डिलीट क्यूरीज कहते हैं। देन हमारे पास है ड्रॉप क्यूरीज। ड्रॉप क्यूरीज स्टेटमेंट इज यूज टू delete an entire database object such as a table, view or index. Drop that object permanently remove from a database। मतलब कि ड्रॉप स्टेटमेंट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम पूरे डेटाबेस को डिलीट कर रहे हो, या फिर हम पूरे टेबल्स को डिलीट कर रहे हो, तो इसलिए हम हमारे पास यूज़ होते हैं ड्रॉप। तो इनमें डिफरेंस यही होता है कि वो स्पेसिफिक या तो फिर रो को डिलीट करेगा या टेबल्स के अंदर कॉलम्स को रो को डिलीट करेगा। बट ये क्या करता है, पूरे टेबल्स को डिलीट कर देता है या फिर हमारे पूरे डेटाबेस को डिलीट कर देता है। ये इसलिए यूज़ होती है। इसका सिंटेक्स ये है कि इसको ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप टेबल कर सकते हैं, टेबल का नाम दे देते हैं, या फिर ड्रॉप डेटाबेस का नाम, डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। सो ये इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अपडेट क्यूरी। अपडेट क्यूरी हम क्यों यूज़ करते हैं? अपडेट क्यूरी इसलिए यूज़ करते हैं तो मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल। मतलब कि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो टेबल होता है उसके अंदर हम कुछ चीज़ें और इंसर्ट करना चाह रहे हैं या फिर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं उसको। इंसर्ट नहीं, मॉडिफाई करना चाह रहे हो। जैसे कि यू कैन अपडेट वन और मोर कॉलम्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अब ये भी कंडीशन के बेस पे हम इसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट की सेल इज, ओ सॉरी, स्टूडेंट की आईडी है। आईडी यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी फॉर एग्जाम्पल 100 है, और हम उसकी क्या करना चाहिए, उसकी आईडी को चेंज करना चाह रहे हैं। आईडी को हम चेंज करते हैं, उसका आईडी का नाम दे देते हैं 101 करना चाहते हैं। या तो फिर कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की हम क्या कहते हैं, सैलरी है, सैलरी अगर उसकी हम बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग पहले क्या थी 2000 थी, अब उसकी हम बढ़ाना चाह रहे हैं 3000 करना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसको अपडेट क्यूरीज को यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अपडेट टेबल का नाम देते हैं, सेट कॉलम देते हैं, कॉलम और फिर उसकी वैल्यूज इसके इक्वल करते हैं, फिर ये दूसरा फिर हम कंडीशन लगा देते हैं। सो हम चलो इसको प्रैक्टिकली वर्क करके देखते हैं ज़्यादा समझने के लिए। सो हम क्या कर देते हैं, हमारा डेटाबेस पे आता है, उसको कर देते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे एक कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं, हमारे पास हम यूनी के नाम के डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्यूरीज यूज़ करते हैं, यूज़। यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास है ना, हमारे सिस्टम में तो बहुत सारे टेबल डेटाबेस बने होते हैं, तो हम एक टेबल को चूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ यूनी कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ का नाम का हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। देन उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, आईडी सर्च इसकी प्राइमरी की लगा देते हैं, एम्प्लॉय का नेम लगा देते हैं, सैलरी लगा देते हैं, डिपार्टमेंट लगा देते हैं, बस इतने काफ़ी है। सो अभी इसको हम रन करके देखते हैं। सो नहीं, इसके अंदर हम इंसर्ट वैल्यूज भी कर देते हैं, इंसर्ट इंटू एम्प्लॉयज़। देन उसकी आईडी आएगी, नेम आ गया, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, उस वैल्यूज़ हम, तो इसके अंदर एक और वैल्यूज़ भी दे देते हैं। सो ये हमारे पास आ गया। सो अब इसको हम रन करते हैं, ये रन हो गया। इसको इसके अंदर ये क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पर हमने ये नहीं लगाया सेमीकोलन। देन हम इसके अंदर ये भी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पे हमें ये हटा के ये वाला देना पड़ेगा, जो कि लास्ट जब एंड करते तो हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए। देन हम क्या करते हैं, अब इसको यूनी के अंदर जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, हमारे टेबल्स में आते हैं, टेबल्स हमने एम्प्लॉय किया था।
सो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास कौन सी क्वेरी केस हमने पढ़ी थी, डिलीट। तो हम डिलीट पढ़ेंगे। डिलीट में हम क्या करते हैं, हम ये पूरी रो को हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। सो आते हैं हम अपने अगेन इस पे, यहाँ पे हम क्वेरीज कौन सी यूज़ करेंगे, डिलीट। डिलीट डिलीट हम कौन से टेबल को करना चाह रहे हैं, टेबल। डिलीट टेबल। टेबल टेबल के अंदर क्या करते हैं हम, डिलीट टेबल एम्प्लॉय। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। EMP एम्प्लॉयज। अगर हम ये वाली क्वेरी यूज़ करेंगे तो ये क्या करते हैं, इंटायर कोड को डिलीट कर देगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने सेंटेक्स सेलेक्ट कर दिया था, मैंने इसको डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज में तब ये पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। यस। तो ये क्या कर दिया, सारे इसने रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया। अब हम चेक करते हैं, हमारे टेबल एम्प्लॉयज में जाते हैं, तो ये देखो यहाँ से सारा चीज़ डिलीट हो गया। अब क्या करते हैं, हम अगेन इसको रन कर देते हैं। सो हमने फिर से इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से डेटा आ गया। अब हमने ये तो हमने पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया, पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं, वेयर लगाएंगे। कंडीशन लगाते हैं एम्प्लॉयज़ आईडी इक्वल टू किसकी होनी चाहिए, हम उसी रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे जो कि कंडीशन के बेस पे होगा। सो हम आते हैं हमारे फिर से एम्प्लॉयज़ के अंदर। अब हम किसको डिलीट करना चाह रहे हैं, हम ये वाली रो को पूरी डिलीट करना चाह रहे हैं। वेयर हम आईडी किसके इक्वल होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ आईडी 2 की होनी चाहिए, उसी को हम डिलीट करते हैं। वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2। सो हम इसको अब डिलीट करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय क्या है हमारे पास, कॉलम है, और सॉरी टेबल है, और डॉट क्या है, डॉट आईडी, ये उसकी टेबल की कॉलम है। सो अब इसको रन करते हैं। सो ये रन हो गया। अब हम जाते हैं वापस हमारे टेबल से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो टू, हमने एक स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट कर दिया, ओ सॉरी रो को डिलीट कर दिया। जहाँ पे हमारे पास क्या आईडी थी, 2 थी, तो कंडीशन के बेस पे हमने इसको डिलीट कर दिया। सो अब हमारे पास सेकंड हमारे पास कैसा, ड्रॉप। ड्रॉप ड्रॉप हम देखते हैं, ड्रॉप क्या करता है, पूरे टेबल्स को डिलीट कर देगा, हम या फिर डेटाबेस को डिलीट कर देता है, पूरे परमानेंट डिलीट कर देता है। तो हमारे पास डेटाबेस कौन सा था, यूनिक का नाम का डेटाबेस था। सो हम यूनिक के नाम के डेटाबेस को डिलीट करते हैं, ड्रॉप डिलीट कर देता है परमानेंट। तो इसके लिए हम करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको करना नहीं चाह रहा, क्योंकि फिर से मेरे को बनाना पड़ेगा। चलो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसको प्लीज़ लिखेंगे। सो ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, ड्रॉप ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया परमानेंट। तो हम इसको वापस से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट डेटाबेस यूनी के नाम का। फिर से हम इसको क्या करते थे, क्रिएट कर देते, तो यहाँ से फिर से आ गया हमारे पास। तो ये क्या करता है, मैं पूरे इंटायर टेबल्स को या फिर मैं पूरे डेटाबेस को डिलीट कर देता है, इसलिए हमारे पास ये ड्रॉप टेबल यूज़, ड्रॉप की यूज़ होती है। अब थर्ड हमारे पास कौन सा था, अपडेट। अपडेट हम क्या करते हैं, पहले हमने इसको ड्रॉप कर दिया था, फिर से हम इसको यूज़ कर देते हैं। तो इसके अंदर फिर से हम इंसर्ट वैल्यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो डेटाबेस ही उड़ा दिया था, इस वजह से टेबल्स उसके अंदर से चले गए होंगे। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं हमारे पास फिर से आते हैं हमारे टेबल्स, डेटाबेस में टेबल्स, रिफ्रेश कर देते हैं। टेबल्स में आता है और एम्प्लॉयज़ आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसका नाम जो है ना, मैं इसकी जो सैलरी है यहाँ पे है 60,000 है, तो मैं 60,000 की जगह क्या करना चाह रहा हूँ, 70,000 करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपडेट। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपडेट की इसका यूज़ करता हूँ, अपडेट। अपडेट हम किसको कर रहे हैं, टेबल का नाम पहले हम यूज़ करेंगे। तो टेबल का नाम नहीं, हाँ टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज़ है, और सेट एम्प्लॉय सैलरी। सैलरी हमारे पास है। सो सेट करते हैं, हमारे पास कौन सा, किस कॉलम को हम सेट करना चाह रहे हैं, हमारे पास सैलरी के नाम का। सो हम इसके अंदर ही हम इसको अपडेट करेंगे, सेट सैलरी, सेल सैलरी। हम सैलरी कितनी करना चाह रहे हैं,
70 करना चाह रहे हैं, पहले 60 थी, 70 करना चाह रहे हैं। देन हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, वेयर एम्प्लॉय आईडी, वेयर एम्प्लॉय का क्या है, एम्प्लॉय मतलब टेबल है, टेबल का नाम है, आईडी मतलब कॉलम का नाम है, इक्वल टू किसके होनी चाहिए, 2 के। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, सही हो गया। अब देखते हैं हमारे पास स्कीमा जब जाते हैं तो यहाँ पे कितनी हो गई, 70,000 हो गई। तो ये हमारे पास था अपडेट, अपडेट की रीज हम इसलिए यूज़ करते हैं। सो आज हमने पढ़ लिया, डिलीट क्वेरीज पढ़ ली, ड्रॉप क्वेरीज पढ़ ली, और अपडेट क्वेरीज पढ़ ली। तो इन चीज़ों में, इन सब में डिफरेंस हमने देख लिया क्या क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।